ये लो ताज और इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे बच्चे को जड़ से मिटा दो। जब जुल्म की दास्तान हद से ज्यादा बढ़ जाए तो बेशक अपने ही पहले दम तोड़ देते हैं। ये बात है आज से 20 साल पुरानी। चलिए जानते हैं। आसमानी दुनिया में सुंदर वादियों के बीच ऊंचे तख्त पर एक जादुई राज मुकुट रखा हुआ था जो चांद की तरह चमक रहा था। घने छाए बादलों में उस जादुई ताज की रोशनी पूरी वादी में दूर दूर तक फैल रही थी। तभी वहाँ पंख फैलाए कालिया हाथी लैन और उसका साथी बाघ जादुई मुकुट के पास उतरते हैं और जादुई मुकुट को अपने सर पर रखकर वहाँ से दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं। तब वो दोनों आसमानी दुनिया से धरती की ओर आ जाते हैं और धरती पे रहने वाले एक रंगीला शेर की गुफा के सामने उतरते हैं और वो जादुई ताज भी उसके सर पे रख देते हैं। तब कालिया बोलता है, जो तुमने हमारे जिम्मे काम सौंपा था हमने वो काम पूरा किया। अब बस तुम्हें इस ताज की मदद से इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले एक एक बच्चे को जड़ से मिटा देना है। उनकी नस्लें खत्म होते ही हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे और हमारी बराबरी करने वाला इस धरती पे और कोई नहीं होगा। तुम अपने वादे पे पूरे उतरे। अब बस मैं अपनी फौज जाकर उनके जंगल का एक एक बच्चे को नष्ट कर दूंगा और फिर हम मिलकर इन दोनों मुल्कों पे राज करेंगे। ये बात सुनकर वो दोनों वहाँ से खुशी खुशी चले गए। तब रंगीला ने उस जादुई मुकुट को पहनकर अपने कई सारे रूप बना लिए और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करते हुए उनके जंगलों में अपनी फौज समेत घुस आया। इधर सारे जंगल के जानवर रंगीला को आता देख अपनी जान बचाकर दूसरे जंगलों में भागने लगे। इंडियन जिन ने कहा है वो इस मता ताज की मदद से अपनी जादुई शक्तियाँ बढ़ा कर आया है। भागो भागो जल्दी से अपनी जान बचाकर भागो। हमें जल्दी से पथरीली घाटी की गुफा में पहुँचना होगा। जानवरों की इस भगदड़ में पाकिस्तानी जनरल मोइन भालू को अपने साथ पत्थरों के पीछे ले आया और बोला, भालू माँ ये सब क्या है? सभी जानवर इतने डरे हुए कहाँ भागे चले जा रहे हैं? मोइन बेटा, रंगीला एक अपनी बड़ी सेना के साथ हमारे जंगल घुस आया है और वो राज मुकुट भी न जाने उस जालिम को कैसे हासिल हो गया। जब तुम सिर्फ 2 साल के थे तुम्हारे पिता उस राज मुकुट के साथ इस जंगल पे राज किया करते थे। उस राज मुकुट के होते हुए हमारा कोई भी दुश्मन हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक बार इंडिया के जंगल में एक बहुत बड़ा मेला लगा जिसमें दूर दूर से जानवर मेला देखने के लिए आए। तब हमारे जंगल के सभी जानवर सिम्बा महाराज को मिलकर मेला देखने के लिए दूसरे जंगल चले गए और शायद हमारा बड़ा दुश्मन रंगीला इसी बात के इंतजार में था। इधर सिम्बा महाराज जानवरों को मेले में जाता देख बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तब रंगीला ने मौका पाकर तेज धार वाली जहरीली तलवार सिम्बा महाराज के सीने में उतार दी। उस जहरीली तलवार की वजह से सिम्बा महाराज पूरे जख्मी हो गए और उनके पूरे जिस्म में उस तलवार का जहर फैल गया। उस दिन मैं मेला देखने के लिए जंगल से बाहर नहीं गई थी। मैंने देखा हमारे जंगल से रंगीला बहुत तेजी से भागता जा रहा है। तब मैं वहाँ से सीधी भागती हुई महाराज सिम्बा की गुफा में पहुँची। मैंने देखा